हेलो एवरीवन, मैं आकाश राज मिश्रा आपके लिए क्लास 10th के चैप्टर 1 का चौथा लेक्चर लेके आया हूँ। बाकी लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन के कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे बाकी बचे हुए रिएक्शंस में। इसमें सबसे पहले आता है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसे केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप कह सकते हैं या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो, दोनों चीजें गलत नहीं है। देखिए, इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको एक पूरी सीरीज याद करनी होगी, मेटल एक्टिविटी सीरीज। मेटल एक्टिविटी सीरीज में लिख देता हूं उसे, मेरे साथ आप रिपीट भी करते रहें। का, ना, का, मग, अल, जन, फी, नी, सन, पब, है, कु, हग, अग, औ, पट। ओके, ये क्या है? ये यहां पे नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने बाकी यहां पे लिख दिया है। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसी सीरीज पे आपका ये पूरा जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये होगा। देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो है ये हाइड्रोजन है। ये समझिए ऐसे बांटा गया चीजों को कि जिसके पास 10,000 है, 10,000 को हमने एक आइडियल वैल्यू मान ली। जिसके पास 10,000 से ज्यादा है वो पैसे वाले, जिसके पास 10,000 से कम है वो गरीब, और 10,000 स्टैंडर्ड वैल्यू है, 10,000 हमारी एक वैल्यू है। ठीक, ऐसे ही ये जो हाइड्रोजन है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके जो ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है, जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे रिएक्टिविटी घटती जाएगी। यानी यहाँ पे देखने पे सबसे ज्यादा क्या समझ में आएगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अच्छा, इसीलिए देखिए हाइड्रोजन से सब लेस रिएक्टिव है ना, इसीलिए आपने देखा होगा जब आपने क्लास 8 में मेटल एक्टिविटी सीरीज ये पढ़ चुके होगे आप, तो आपने देखा होगा कि जल्दी आपकी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते। ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते। चलिए अभी मैं रिएक्शन आपको बताता हूं, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। इसमें ये याद रखनी है कि मोर रिएक्टिव मेटल replace less reactive metal, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे आपने मान लीजिए एक सॉल्ट ले लिया कैल्शियम का, ठीक, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और रिएक्ट करा दिया इस सोडियम के साथ, तो क्या होगा? अब देखिए जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव, यानी इन दोनों में कैल्शियम और सोडियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव? सोडियम। मैंने थोड़ा दूर दूर इसी वजह से लिखा हुआ है जिससे आपको समझने में आसानी हो। क्या होगा यहाँ पे? कैल्शियम अकेले बच जाएगा और ये हो जाएगा Na2SO4। ठीक है, आपकी बुक्स में भी जो है काफी जो है इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उनसे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मेटल है ये तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये जो आपके ये बहुत लेस रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे आपने ले लिया प्लस, ये आपकी बुक में भी शायद ये दिया हुआ है प्लस C। ठीक है, जो लेस रिएक्टिव है वो रिप्लेस हो जाएगा हाई वाले रिएक्टिव से। इसको याद करना ही सबसे बड़ी जो है स्ट्रेटजी है, तो इसको ऐसे याद रखना। एक आंख बंद करते ही क्या याद आएगा? एक आंख बंद, काना, काना का मगलजन, काना का मंजन, काना का मगलजन, और पीनी, किसको? पुत्रों को पीनी है ना, फिनिशन पब है। कहा? पब में, तो फिनिशन पब है। और उसकी थोड़ी सी लाइन है, कुहक अगोपट, कुहक अगोपट। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मेरे साथ आप लोग बोलना। एक आंख बंद करो,
काना का मगलजन फीनिसन पब है कुहक अगोपट। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग याद कर लेंगे, है ना। अगर जैसे मेरी बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। इसके बाद अब हम आते हैं कि बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इसे मैं नहीं मिटा रहा हूं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका नाम केवल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इतना ही नहीं, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस, बस इतनी सी बात याद रखनी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। देख लो कैसे, जैसे आपने लिखा Na2SO4 प्लस कोई भी एक मेटल उठा लो AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ये आयन है, यहाँ पे ये आयन है, ठीक है। मैं इसको और क्लियरिफाई करके लिख देता हूँ। आयंस तो आपको पता ही होंगे, ठीक। Na+SO4 ये एक लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है आपका Al+3 और OH निगेटिव, ठीक है, ये एक लिखा हुआ। अब यहाँ क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसे मैं डाल देता हूं। एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, ठीक। क्या होगा, यहां पे ये आयन है, ये इसके पास चला जाएगा, ये वाला उठ के यहां आ जाएगा, क्या बनेगा, NaOH प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। अब मैंने कहा न्यूट्रलाइज। अच्छा, एक आपने रिएक्शन किया था, अगर आपको याद हो, एक जगह येलो कलर का पीपीटी बना था, आप मुझे कमेंट में लिखिएगा कि वो कौन सा रिएक्शन था जो आप इसी चैप्टर में पढ़ चुके हो और आपने उन दो कंपाउंड्स को मिलाया था और एक येलो कलर का पीपीटी आपको फॉर्म हुआ था। इसका आंसर जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसी में मैंने ले लिया HCl प्लस NaOH, ठीक है। मैंने अभी क्या नाम बताया इसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, एसिड और बेस का रिएक्शन होते ही ये हो गया न्यूट्रलाइज, NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, ये पीपीटी रिएक्शन भी है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। चलिए, ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज ये आई होप कि खत्म हो जाएगा, और उसके बाद कल एक जितनी भी एक्सरसाइज में जो इसके क्वेश्चंस है, मैं उनमें कुछ क्वेश्चंस को जो है आपको बताऊंगा, और बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्लासरूम में हम उसे डिस्कस करेंगे, ओके। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले इसमें ऑक्सीडेशन की बात करें। देखिए, यहाँ पे जो क्लास 10 लेवल पे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाया गया, बहुत छोटा और बहुत ही मिनिमाइज है ये, ठीक है। तो इसमें अगर आप जैसे कहीं और चीजें देखेंगे तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि ये भी होता है वो भी होता है। हाँ, कई ऐसी चीजें हैं जो ऑक्सीडेशन में आप आगे चल के पढ़ोगे, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह जो होते हैं उसका कुछ रूल्स होता है, ठीक है, वो आप 11th में पढ़ोगे। तो अगर आपसे कोई ऐसी चीजें आती हैं आपके सामने कि अरे ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी आपके क्लासेस में नहीं है, अभी आपके 10th के कोर्स में वो नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे भी आगे चल के पहले सिलेबस हम कवर करते हैं, उसके बाद हम एडवांस चीजें भी पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। ऑक्सीडेशन जनरली हम क्या बता देते हैं इसमें, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है।
अब इसका देखिए किताब में आपकी बड़ा अच्छा एग्जांपल भी दिया हुआ है, Cu+O क्या बन गया, CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज और, चलो अभी बोलता बताता हूं आपको, रिडक्शन एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका भी एग्जांपल आपके में दिया हुआ है, देखा है किसी ने, चलो अगर आप लोगों ने बुक पढ़ी होगी, Cu+H2 gives Cu+H2O। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया है, रिडक्शन। चलो लेकिन अभी मैं आगे आपको बताता हूँ, ये जो रिएक्शन लिखा है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, लेकिन अभी हमें केवल रिडक्शन बताना है, तो इसलिए हम देख लेते हैं, ये हो गया इसका रिडक्शन। ठीक है, चलो फिर ये बात आपको समझ में। अब देखो ऑक्सीडेशन केवल एडिंग ऑफ ये ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऐसा ही नहीं है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ये भी जानोगे कि इलेक्ट्रॉन लूज करना भी ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन करना भी रिडक्शन होता है, ये आगे आप जानोगे, लेकिन बस मैंने एक माइंड में आपके बात डाल दी है कि इस बात को याद रखना कि एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इफेक्ट करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म्स में। दूसरी बात, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब ये दोनों किसी एक रिएक्शन में हो रहे हों, तो उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स यानी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। इसको आप लोग उतारना चाहिए तो उसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। ठीक है, हो गया। चलो देखिए, अब इसमें दो टर्म और इसी में मैं बता देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद रिड्यूस होके दूसरे जो सब्सटेंस हो उसे ऑक्सीडाइज कर दे, उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैंने यहां पे लिखा था CuO प्लस H2। ठीक है, CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2O। अब देखिए क्या हुआ, मैं इसी से समझा रहा हूं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, अभी बहुत हायर लेवल का और बहुत एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, बेस से शुरू कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी चीजें होंगी। चलिए देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, हाइड्रोजन, यानी इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, कॉपर, और रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ने कॉपर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। यानी एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर दे वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर दे, सिंपल सी बात है, विच हेल्प इन रिड्यूसिंग अदर एलिमेंट, और यहां पे विच हेल्प इन ऑक्सीडाइजिंग अदर एलिमेंट। ठीक है, अब यहां पे इस हाइड्रोजन ने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया। कैसे कर दिया, समझ में आया, रिमूव कर दिया हाइड्रोजन, यहां से, यहां जो हाइड्रोजन था उसे रिमूव कर दिया, तो क्या कर दिया, रिड्यूस। और यहां पे इस कॉपर ने अपना ऑक्सीजन इसको देकर इसे ऑक्सीडाइज कर दिया, इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। यानी ये इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हाइड्रोजन इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ये दोनों भाई, एक के लिए राम, दूसरा उसके लिए लक्ष्मण। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना। चलो, हम लोग महारथी हो, आई गई होगी,
आजकल थोड़ा रामायण का असर है अब हम पे भी। अब आगे हम आते हैं, एक छोटा सा भी टॉपिक है जो इस चैप्टर का नहीं है, आगे थोड़ा सा ज्यादा ब्रीफली पढ़ाया गया, लेकिन फिर भी कोरोजन नाम आपने सुना होगा, ठीक है। कोरोजन, कोरोजन में क्या है, देखिए कोरोजन जो सराउंडिंग है किसी भी, इसको मैं लिख ही देता हूं, इफ एनी मेटल affected by its surrounding as moisture, air, etc. known as corrosion, अब ये जो कोरोजन है, आप इसकी डेफिनेशन पहले आप जो लिख लो, हो गया, लिया स्क्रीनशॉट। चलो, इस कोरोजन में ही आता है आपका रस्टिंग जो है कोरोजन का ही एग्जांपल है, ठीक है। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन, देखिए Fe+O2 इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर यानी H2O, ठीक है। ये क्या बनाता है, Fe2O3.XH2O, यानी वाटर के कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब यही है रस्ट का आपका फॉर्मूला, रस्ट, ये जो ब्राउन कलर का दिखता है यही है आपका रस्ट, यही आपका रस्ट है, समझ में आ रही बात। अच्छा, केवल इसी पे नहीं, कॉपर पे भी होती है रस्टिंग, कोरोजन का कॉपर का भी होता है। कॉपर ले लिया, ऑक्सीजन ले ली, CO2 ले लिया, ये सब जो एटमॉस्फेयर में है ये इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। वाटर तो है ही, ठीक है, तो ये बना CO3। अब देखिए इसमें ये जो बना यही होता है जो ग्रीन कलर का कॉपर पे, जो कॉपर पे ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है वो यही होती है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, ठीक। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ कॉपर, इसको पूरा उतार दो, ठीक है, हो गया। अच्छा, रेंसिडिटी क्या है, इसमें कुछ नहीं है रेंसिडिटी में। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेंसिडिटी, ड्यू टू रेंसिडिटी फूड गेट डिस्ट्रॉयड, या मतलब खाना जो है या खाने की जो चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं, वही है रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स इज नोन एज रेंसिडिटी, इसमें लिख देना है ऑक्सीडेशन ऑफ food known as rancidity, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है। इसी से बचाने के लिए जो है खाने की चीजों को बहुत टाइट पैक किया जाता है जिससे वो खराब ना हो, ऑक्सीडेशन एयर कम से कम जा पाए, है ना। एयर है तो ऑक्सीजन तो होगी, और जिससे वो खाने की चीजें कम से कम खराब हो गई। तो आपको पता भी होगा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन इसीलिए भरी जाती है, शायद आप लोगों को पता ही हो, ठीक है। तो ये हो गई रेंसिडिटी। तो ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन जैसे आपको ऑक्सीडेशन से रिडक्शन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, जैसे हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, कोई मेटल, ये क्वेश्चन भी है बुक में, मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लें। कोई मेटल है X, ठीक है, इसका क्या कराते हैं ऑक्सीडेशन, और ये ब्लैक कलर की मेटल हमें मिल जाती है, ठीक है।
मिल जाती है। इसके बाद हम इसे दोबारा हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं और फिर से हमें यही मेटल मिल जाती है। तो ये X कौन सी मेटल है? इसका आंसर क्या होगा? कॉपर। इसका आंसर क्या होगा? कॉपर। ये वही रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे क्या होता है? कॉपर हमारे पास होती है, ठीक, प्लस इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक, यहां पे बना, ओके। अब इसके बाद ये ब्लैक कलर की होती है, ये याद रखना है, ब्लैक कलर की लेयर इस पे चढ़ जाती है कॉपर ऑक्साइड पे। इसके बाद इसको जब हम दोबारा हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे ये कॉपर, ये मेटल शाइनिंग भी हमें मिल जाती है उसी तरह से चमकती हुई, और वाटर अलग हमें मिल जाता है। ये याद रखना है हमेशा। तो ये मेटल एक्स होगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो हमेशा ध्यान रखना है। और बाकी अब कल मैं जो है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ सिलेबस से भी और कुछ अदर, ठीक है, ओके, थैंक यू।